जब उनको पीछे से डंडा लगा तो वो कश्मीर से शुरू हुए, अपने नंगे पाँव में चले, कभी को रजौरी में, पुंछ में, कश्मीर में। अब वो दिल्ली गए तो दिल्ली से भी उनको डांट पड़ी कि आपको इतना कुछ दिया था, आपने शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। गुज्जर ट्रस्ट के अंदर जाइए, आपको वहाँ भेड़ बकरियों कुत्तों के और सारे आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे, लेकिन बाहर लिखा हुआ है गुज्जर ट्रस्ट। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल हैं, गुज्जर बकरवाल स्कीम है, तो गुज्जर ट्रस्ट के बाहर क्यों लिखा है गुज्जर ट्रस्ट? पहले तो आप ही यही कहते थे कि गुज्जर कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, इनका जो एसटी का दर्जा है इनसे ना छीना जाए, फिर बाद में आपने अपना बयान क्यों चेंज कर? मैं बयान चेंज नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी बेइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये आज बकरवाल कम्युनिटी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज़ उठाई है तो इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, इनकी आवाज़ इंशाअल्लाह दिल्ली तक पहुँचेगी। गुज्जर एक ऐसा समाज है जो गुज्जर है, बकरवाल एक ऐसा समाज है जो कि बकरवाल है। अगर गुज्जर बकरवाल सुनिए, अगर गुज्जर बकरवाल की मेरे हिसाब से अलग अलग हैं, क्योंकि गुजरों ने भैंसें रखी हैं, बकरवालों ने भेड़ बकरियाँ रखी हैं, उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, उनका सिस्टम, चलना फिरना सब अलग है। हमने कहा है कि हमारा जो एसटी समाज में जैसे हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए खाना बनाएंगे और गुज्जर समाज के लिए भी खाना बनाएंगे, साथ साथ में एक बकरवाल कम्युनिटी के लिए भी छोटा सा खाना बनाया जाए उनको अलग से। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सीटें जो हैं वो बकरवाल समाज के लिए भी रिजर्व की जाएं। जैसे हमारे मियां अल्ताफ़ साहब की सीट है वहाँ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से, और अब हमारी लाडनू कुकुरनाग से वो भी रिजर्व की जाए, और रजौरी पुंछ के अंदर कम से कम 2 सीटें एसटी बकरवाल कम्युनिटी के लिए अलग से के नाम वहाँ होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखते हैं लेकिन ग्राउंड पे कम, इसकी क्या वजह? नहीं, मैं ग्राउंड पे भी हूँ। चाहता हूँ कि अगर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अपना हक मांग रहे हैं, चाहे उनको 2% है या 3% है, तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उनको देना चाहिए। ये क्योंकि ये बकरवाल कम्युनिटी की एक आवाज़ जम्मू कश्मीर के अंदर आज निकली है, ये इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। तो चंद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हमारे साथ खसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं JKUT के एसटी प्रेसिडेंट हारून चौधरी जी। इनका हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे, पहाड़ियों को जल्द ही जो है उनका दर्जा मिलने जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखो जी, हिंदुस्तान समुंदर है, एक बहुत बड़ा देश है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग रहते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूरे हिंदुस्तान में हम लेकर चले हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का 10% जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो ऑलरेडी है, तो उसके साथ साथ में अगर पहाड़ियों को अलग से एसटी स्टेटस देते हैं तो हमारे लोगों को उसमें नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर मज़हब के लोग रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे हमारे एसटी में गुज्जर समाज हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिपी हो, शीन हो, पूरी कास्टें हैं। उसके साथ साथ में अगर पहाड़ी हमारे भाई भी जो कई सदियों से वो डिमांड करते आ रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, अगर उनको सरकार अलग से देती है तो हमारे लोगों को उसमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो ये कहते हैं कि इनको नहीं दिया जाना चाहिए। उन लोगों को परेशानियां और मुसीबत इसलिए है कि वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के चमचे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचागिरी की है, पीडीपी की है, कांग्रेस की है। और कांग्रेस में, एनसी में, पीडीपी में कुछ ऐसे दलाल हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िरका परस्ती फैलाना चाहते हैं। अब पिछले ही दिनों की बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए 70 साल के बाद हमारी कम्युनिटी को दबा कर रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने। लेकिन 70 साल के बाद जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें रिज़र्व की गई, उसके साथ साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिज़र्व किए, रजौरी हो, पुंछ हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्टों में हमारे गुज्जर समाज के चेयरमैन बने, गुज्जर समाज के लोग चेयरमैन बने। साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो बंद करके रखी थी कई सदियों से, उसको भी आज हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने खोल दिया। और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे सदियों से एक डिमांड थी, उसको भी हमारी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको भी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा किया। और साथ साथ में जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम एक हमारा जो एसटी समाज है, हमारे लोग यहाँ से रजौरी, पुंछ हो, डोडा, कठुआ, सांबा हो, यहाँ से हमारे लोग कश्मीर की पहाड़ियों में जाते हैं, बंगस वैली में है, अनंतनाग में, शुपियाँ में, कोलगाम में और मड़वा वड़वन के इलाके में जब ये जाते हैं तो जो ट्रांसपोर्टर की सहूलियात की हमारे कम्युनिटी के लिए, हम अपनी पार्टी का बहुत ही मशकूर शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है कि ख़ासकर जो एक दबा हुआ एक कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे गुज्जर हो, बकरवाल
हो, गद्दी सीपी हो, जो भी हमारे पहाड़ में जो लोग जाते हैं, उनके लिए इतना बड़ा काम किया, तो हम पार्टी के बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा काम हमारे समाज के लिए किया। बकरवाल समुदाय के लोग तो अब ये कह रहे हैं कि हमें अलग से दर्जा दिया जाना चाहिए, जो 10% जिसमें हम ऐड हैं गुज्जर या बकरवाल, हमें 5% अलग से दिया जाए, या जो 10% है उसमें से 5% हमारा दिया जाए और 5% जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिया जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी सबका मैं एसटी सेल का प्रेसिडेंट हूँ। हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। गुज्जर एक ऐसा समाज है जो गुज्जर है, बकरवाल एक ऐसा समाज है जो कि बकरवाल है। अगर गुज्जर बकरवाल अलग हैं, सुनिए, अगर गुज्जर बकरवाल की मेरे हिसाब से अलग अलग हैं, क्योंकि गुज्जरों ने भैंसें रखी हैं, बकरवालों ने भेड़ बकरियां रखी हैं। उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, उनका सिस्टम, चलना फिरना सब अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं गुज्जर एंड बकरवाल, आप हॉस्टलों के अंदर जाइए कि कोई भी आपको बकरवाल वार्डन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में जाएंगे, अभी पिछले दिनों स्कॉलरशिप मिला, हमारे शाहिद इकबाल साहब ने दिया, तो उसमें जितने 100 पता नहीं 150 कितने लड़के थे, उसमें सब गुज्जर समाज के लड़के थे। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये एक दबी हुई कम्युनिटी है। कुछ लोग आए थे, हमारे बकरवाल कम्युनिटी के लोग मेरे पास आए थे, कुछ वहाँ हमारे बीजेपी ऑफिस में गए थे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बकरवाल लोग, जो एक दबी हुई कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, 1990 में जब ये ट्राइबल कमीशन बना था, तो उसमें ट्राइबल कम्युनिटी एक बकरवाल कम्युनिटी थी जिसको ये दिया गया। साथ साथ में हमारे दोदी गुज्जर भाई भी आए, कुछ और लोग भी आए। तो उसके बाद आज की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गडरिया कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, वो उस गडरिया कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिला था। तो गडरिया कम्युनिटी में बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अपना हक मांग रहे हैं, चाहे उनको 2% है या 3% है, तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उनको देना चाहिए। ये क्योंकि ये बकरवाल कम्युनिटी की एक आवाज़ जम्मू कश्मीर के अंदर आज निकली है। ये इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। कुछ चंद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। जैसे रजौरी के अंदर वहाँ हमारे कुछ भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक हमारा भाई बुजुर्ग था दाढ़ी वाला, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट था कालाकोट से, वो भी वहाँ बैठा था। 3 बकरवाल थे और 100 के करीब वहाँ गुज्जर था। हम किसी के खिलाफ नहीं है, गुज्जर भी हमारे भाई हैं, बकरवाल भी हमारे भाई हैं, और गद्दी सिपी और साथ साथ में हमारे पहाड़ी भाई हमारे भाई हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हर एक को अपना हक मिलना चाहिए। बकरवाल कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि आज तक हमारी भेड़ बकरियां और कुत्ते दिखाकर हमारा जो बेनिफिट था इन लोगों ने, बकरवाल कम्युनिटी के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। आज अगर हम जम्मू की बात करें, जो एक गुज्जर ट्रस्ट है, अब गुज्जर ट्रस्ट के अंदर जाइए, आपको वहाँ भेड़ बकरियों कुत्तों के और सारे आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे, लेकिन बाहर लिखा हुआ है गुज्जर ट्रस्ट। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल हैं, गुज्जर बकरवाल स्कीम है, तो गुज्जर ट्रस्ट के बाहर क्यों लिखा है गुज्जर ट्रस्ट? कहीं ना कहीं पूरा बकरवाल समाज को, बकरवाल समाज को दबा के रखा है। बकरवाल बेचारे बोल के राज़ी नहीं है, क्योंकि आज आप कहीं भी चले जाइए, देखो, चाहे जावेद राणा हो, वो भी गुज्जर समाज का एमएलए बनता रहा, चौधरी असलम साहब रहा, चौधरी अकरम साहब रहा, या जुल्फ़ार साहब रहा, एजाज खान, मुमताज़ खान, और कश्मीर से ताज मयूद्दीन साहब, ये जो लीडर रहे, ये गुज्जर समाज के रहे। इन्होंने बकरवाल कम्युनिटी को हमेशा दबा के रखा था, और सरकारों में इनका हाथ था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, पीडीपी के साथ था, कांग्रेस के साथ था। आज मोदी साहब ने एक पूरा संकल्प लिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ, सबका विकास, हमें पूरा यकीन है। और मैं अपनी पार्टी का रविंदर रैना साहब, अशोक कोल साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक आवाज़ है, उस आवाज़ को कोई माँ का लाल दबा नहीं सकता। तो अगर हमारे बकरवाल कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ उठाई है तो उनकी जायज़ मांग है। अगर कोई आवाज़ और भी उठाता है, हमारा कोई दोदी गुजर भाई या दूसरे लोग उठाते हैं, तो उनको भी अपना हक के लिए बात करनी चाहिए। तो बकरवाल कम्युनिटी को हमेशा दबा के रखा है। किसने दबाया बकरवाल कम्युनिटी? इसको देखो, पहली सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने दबा के रखा था। जो कोई बकरवाल आवाज़ उठाता था तो साथ साथ में उसको शाम को एक्शन करते थे, शाम को उसको मना करते थे कि आपने ये आवाज़ क्यों उठाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आज बकरवाल कम्युनिटी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज़ उठाई है तो इनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। इनकी आवाज़ इंशाअल्लाह दिल्ली तक पहुँचेगी। और मैं मशकूर हूँ अपने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब का, उनके साथ मेरी बात भी हुई है टेलीफोन पे, और जेपी नड्डा साहब के साथ मेरी बात हुई है। हमने कहा है कि हमारा जो एसटी समाज में, जैसे हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए खाना बनाएंगे और गुज्जर समाज के लिए भी खाना बनाएंगे, साथ साथ में एक बकरवाल कम्युनिटी के लिए भी छोटा सा खाना बनाया जाए उनको अलग से। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर
9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 सीटें जो हैं वो बकरवाल समाज के लिए भी रिजर्व की जाएं। जैसे हमारे मियां अल्ताफ साहब की सीट है वहाँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, और अब हमारी लाडनू कुकुरनाग से वो भी रिजर्व की जाए। और रजौरी पुंछ के अंदर कम से कम 2 सीटें एसटी बकरवाल कम्युनिटी के लिए अलग से के नाम वहाँ होनी चाहिए। इसके लिए हम जदोजहद लड़ाई लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, हमें पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी पर, यकीन है अपनी अपनी पार्टी पर, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब पर, और जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जो है डिवाइड एंड रूल कर रही है। पहले इन्होंने गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़वाने की कोशिश की, अब गुज्जर और बकरवाल को लड़वाने की कोशिश कर रही है। वे जो लोग कहते हैं वे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का जो सही इंसान होगा, गरीब आदमी होगा, वो कभी ये बात नहीं कहेगा। ये कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर फिरका प्रस्ताव फैलाना चाहते हैं। आप देखिए, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें रिजर्व की गई, 9 सीटें एमएलए के लिए रिजर्व की गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया, और कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए, और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी, वो हमारी सरकार ने खोली। लेकिन एक भी हमारे गुज्जर बकरवाल भाई ने कभी हमारी पार्टी का, कभी हिंदुस्तान की सरकार का शुक्रिया अदा नहीं किया। जब उनको पीछे से डंडा लगा तो वो कश्मीर से शुरू हुए, अपने नंगे पाँव भी चले, कभी को रजौरी में, पुंछ में, कश्मीर में। अब वो दिल्ली गए तो दिल्ली से भी उनको डांट पड़ी कि आपको इतना कुछ दिया था, आपने शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी थोड़ी सी कमज़ोरी है। हमारे समाज के लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। कोई किसी को नहीं खाता, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई मां का लाल खाने वाला नहीं है। सामने आइए, खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक विकास होगा और गरीब की आवाज़ को सुना जाएगा। पहले तो आप यही कहते थे कि गुज्जर कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, इनका जो एसटी का दर्जा है इनसे ना छीना जाए, फिर बाद में आपने अपना बयान क्यों चेंज कर लिया? मैं बयान चेंज नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि जहां भी बेइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हमारी पार्टी का एक मिशन है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम चाहते हैं कि अगर पहाड़ियों को भी उनका हक मिला, हमारे गुजर भाइयों को भी इंशाअल्लाह उनका भी हक, उनके साथ हमारा हक भी साथ में था 10%। कम से कम जो जिसके नाम पर ये दिया गया 1990 में जब ट्राइबल कमीशन ने एक बकरवाल कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया था, तो कम से कम उस समाज को भी देखा जाए जो पहाड़ में रहते हैं, फार फलंग एरिया में रहते हैं, जिनका कोई वसीला नहीं है, झोपड़ियों में रहने वाले, कुलियों में रहने वाले, उन लोगों की तरफ समाज कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि जिनके नाम पर ये एसटी स्टेटस मिला है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के एसजी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे दबी हुई कौम को, कम्युनिटी को, जिनका कोई वसीला नहीं है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। कई गुज्जर लीडर ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि गुज्जर बकरवाल एक हैं, कुछ लोग जो हैं इनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो लोग करते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं। हमें हर एक बंदे का पता है कि कौन आदमी क्या है। बीजेपी में भी ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी बीजेपी वाले किसी ने कहा है तो आप ऑन रिकॉर्ड मुझे कह सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दे सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अवाम है, गुज्जर बकरवाल या जितने भी पहाड़ी कबीले के लोग हैं? मैं सब भाइयों को कहना चाहता हूं, गुज्जर हो, बकरवाल हो, गद्दी सिपी हो, हमारे पहाड़ी भाई हैं, सब खुल के आइए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अध्यक्ष जो है रविंदर रैना साहब, जिन्होंने खुलकर हमारे लोगों की वकालत की है, चाहे गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी सिपी है, पहाड़ी है। मेरी सबके आगे ये अपील है कि खुल के सामने आए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। वो चीफ मिनिस्टर हमारा बीजेपी का हो, जिसमें असेंबली के अंदर ताकि हमारे 9-10 जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कम से कम हमारे जो एसटी समाज के लोग हैं वो जीत के जाएं, हमारे समाज की बात भी करें। मैं इतना ही कहूँगा कि खुल के पार्टी में आएँ और अपनी पार्टी को मजबूत करें। पुंछ में इतने गुजर बकरवाल हैं, पुंछ रजौरी में, लेकिन आज तक आप उनके पास कभी हाल पूछने नहीं गए, कभी चक्कर लगाने नहीं गए। देखो, हम कई बार हम सोशल मीडिया में सामने आते हैं, कई बार हम नहीं आते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। हम पुंछ में भी गए, रजौरी में भी गए, कश्मीर में भी गए, डोडा कुश्तवाड़ में भी गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जाके मीटिंग करके आ जाते हैं। कई लोग सोशल मीडिया में बातें करते हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी कम्युनिटी के टच में हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर चलेंगे। उनकी जहाँ दबी हुई कम्युनिटी है, जिनकी को आवाज़ नहीं, उनकी हम आवाज़ बनेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा जो एसटी समाज है दबा हुआ, ये निकल के सामने आए और एसटी की बात सेंटर तक पहुंचनी चाहिए। आप सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखते हैं लेकिन ग्राउंड पे कम, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं ग्राउंड पे भी हूँ। मेरे पास ये देखो, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ लोगों की लाइन लगी रहती है। मैं हर एक गरीब का काम करता हूँ,
चाहे कहीं से भी आए, कुरजोरी से आए, पुंछ से आए, कश्मीर से आए, मैं कभी ये परवाह नहीं की किसी में। हर एक ऑफिसर को मैं खुद फ़ोन करता हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक। हमारे अभी भी देखिए जो हमारे गुरेज से हमारे भाई आए हैं, जिनका बेचारों का कोई वसीला नहीं है, जो हमारे गद्दी, सिपी और शीन कास्ट कम से कम कश्मीर से आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर एक समाज का काम करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये गद्दी है, ये सिपी है, शीन है या ये डोगरा है। कोई भी हमारा भाई आता है हमारे दफ्तर में, हम खुल के इंशाल्लाह उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके लिए टेलीफोन पे बात भी करते हैं ऑफिसर साहिबान के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें ज़मीनी सतह पर, ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हमारे भारतीय जनता पार्टी का हो, ताकि हमारे गरीबों का काम हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत